हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का। आज हम आप लोगों के सामने सर्कल लेकर आए हैं। मैथ का बहुत बेहतरीन पार्ट है सर्कल। क्या है? सर्कल। आज हम सर्कल के बारे में समझते हैं। सर्कल जो है, सर्कल किसे कहते हैं, सर्कल से किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, हम हर एक पार्ट को अच्छा से डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन आप वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आपको एक ही वीडियो में हम सारा कुछ बता देंगे कि सर्कल किसे कहते हैं, सर्कल का क्या क्या वो जो है, सर्कल का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, सारे पार्ट को डिस्कस करेंगे। आइए हम सर्कल को समझते हैं। आइए हम अब आप लोगों को सर्कल के बारे में लिख चुके हैं। देखिए आपको बोर्ड पर शो कर रहा होगा, क्योंकि आपका समय बचेगा, वीडियो लंबा ज़्यादा ना बने, इसलिए हम क्या किए, लिख लिए। अब हम आपको एक एक पॉइंट को समझाते हैं कि सर्कल किसे कहते हैं। देखिए सर्कल का डिफिनेशन क्या होता है। एक नियत बिंदु से एक समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह को वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? एक नियत बिंदु से समान दूरी पर मान लीजिए एक नियत बिंदु ई मेरा हो गया, और नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह को क्या कहते हैं? वृत्त। अब मतलब ये मेरा केंद्र हो गया। अब यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से दूरी, मतलब हर जगह की दूरी अगर समान हो, इस केंद्र बिंदु से इस सारे जगह की दूरी अगर समान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्त। उसी चीज़ को हम डिफिनेशन में लिखे कि एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह वृत्त कहलाता है। तो देखिए एक नियत बिंदु ई हो गया से समान दूरी, जहाँ भी जाएंगे क्या सेम दूरी पड़ेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, चारों तरफ क्या पड़ेगा? सेम दूरी पड़ेगा। और सेम दूरी अगर पड़ा एक केंद्र से, मान लीजिए एक केंद्र बिंदु दे दिया, और वहाँ से आपको जहाँ तक दौड़ रहे हैं सर्कल जो है, उस सर्कल अगर केंद्र बिंदु से वो सर्कल पूरा गोल है और वहाँ से हर एक जगह का दूरी समान हो, तो क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ, यहाँ की दूरी, सब क्या आपस में बराबर है, सब आपस में क्या है? बराबर दूरी पर है, तो हम क्या कहेंगे? उसे वृत्त कहेंगे। अब वृत्त में क्या अलग अलग चीज़ है, इसको समझते हैं। अब वृत्त का केंद्र बिंदु मेरा ये हो गया, केंद्र बिंदु मेरा कहाँ? यहाँ हो गया। अब केंद्र बिंदु से लेकर परिधि तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। केंद्र बिंदु से लेकर, केंद्र बिंदु यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे, जिसको अंग्रेजी में हम रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे? रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस। उसके बाद आ गया कि व्यास किसे कहते हैं। व्यास कहते हैं हम उसे, जैसे एक वृत्त ले लिए, क्या लिए? वृत्त लिए, और वृत्त में जैसे यहाँ से यहाँ तक पूरा इस परिधि से लेकर इस परिधि तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? व्यास। तो देखिए यहाँ से लेकर इस बिंदु से लेकर इस बिंदु, मतलब इस बिंदु से लेकर इस बिंदु को आपको टच कर रहा है रेखा, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। जैसे आपको हम बताते हैं कि इधर से जब हम इस पूरे लाइन को, इस जो पूरे सर्कल का जो लाइन है, इसको हम परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। तो परिधि बोलते हैं, तो यहाँ से लेकर इस बिंदु तक अगर टच कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। उसके बाद हो गया परिधि, तो हम बता चुके हैं कि इस पूरे रेखा को हम क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। और इसको वृत्त चाप भी बोलते हैं। जैसे इस पूरे रेखा को एक वृत्त का चाप काट दिए। क्या? जैसे मान लीजिए एक हम जो प्रकाल होता है उसको लेते हैं, अगर एक बिंदु से अगर हम घुमाएंगे इसको, तो एक वृत्त चाप भी कट गया, तो इसे हम एक वृत्त चाप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वृत्त चाप बोल सकते हैं। और व्यास तो समझ में आ गया, डायमीटर की इस बिंदु से लेकर इस बिंदु की दूरी को हम क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। यहाँ से लेकर आधे दूरी के बिंदु को क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। और इस पूरे दूरी को हम परिधि कहेंगे। अंग्रेजी में सरकमफ्रेंस कहते हैं। यहाँ जगह नहीं बचा, इसलिए हम नहीं लिखे। हम जब इसका डिफिनेशन एक एक करके बताएंगे तो उसमें आपको हम बता देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से लेकर यहाँ, जो मान लिया एक वृत्त के एक कोना को काट रहा है, एक लास्ट वाले इधर को काट रहा है, इसको हम जीवा बोलते हैं। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक को हमको काट रहा है, एक छोटा सा जगह यहाँ बच रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? जीवा। इस भाग को हम जीवा बोलेंगे। इस भाग को क्या बोलेंगे? जीवा बोलेंगे। इस भाग को हम क्या बोलेंगे? जीवा बोलेंगे। इसको हम जीवा बोलेंगे, जिसको हम चौड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौड़। अब इसमें जगह थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा था, तो हम इधर आपको बता दिए। देखिए एक वृत्त है, अगर आपको एक इस तरह का काटें, उसे हम त्रिज्यखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड बोलेंगे। जैसे यहाँ से लेकर इतना, मतलब एक वृत्त मान लीजिए, एक वृत्त है,
है यहाँ। अब इस तरह एक चाप काट दें, क्या चाप। अब इस जगह को हम क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड बोलेंगे। इस जगह को क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड बोलेंगे। अब इसमें समझिए, ये मेरा केंद्र बिंदु है, ये लघु वृत्तखंड बोलेंगे। जैसे ये एक छोटा चाप काटे यहाँ, इसको हम लघु वृत्तखंड बोलेंगे। और बाकी जो बच गया ये मेरा दीर्घ वृत्तखंड। लघु मतलब होता है छोटा। एक वृत्त में एक छोटा कट काटे उसे लघु वृत्तखंड हो गया, और बड़ा कट को काटने के बाद क्या हो गया, दीर्घ वृत्तखंड हो गया। क्या हो गया, दीर्घ वृत्तखंड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एक सर्कल में क्या क्या चीज़ होता है। अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि त्रिज्या किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, जीवा किसे कहते हैं, परिधि किसे कहते हैं, त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। हम एक एक करके इसे डिस्कस करते हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा। आइए हम अब सबसे पहले परिधि के बारे में समझते हैं। अब परिधि का डिफिनेशन भी बताएंगे और परिधि के बारे में समझाएंगे भी। हम बता चुके परिधि किसको कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, जीवा किसे कहते हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं परिधि के बारे में। परिधि को अंग्रेजी में कहते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। अब वृत्त को घेरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, परिधि कहा जाता है। अभी हम बताएं कि वृत्त को घेरने वाली रेखा को क्या कहेंगे, परिधि। वृत्त को जो घेर रहा है, एक वृत्त को जो क्या कर रहा है, घेर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। जैसे इस वृत्त को क्या कर रहा है, पूरा घेर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। परिधि का अब वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, 2πr। अब वृत्त का परिधि, जैसे आपको एग्जाम में दे दिया कि वृत्त का परिधि बतावें, तो अगर पाई का मान पता रहेगा, रेडियस पता रहेगा, तो हम आराम से निकाल लेंगे। तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होगा, 2πr। अगर वृत्त का क्षेत्रफल बता दिया, सॉरी पहले इसके बारे में बता, वृत्त का परिधि बराबर हो गया 2πr, और अर्धवृत्त का परिधि बराबर हो गया 2πr/2। देखिए जैसे पूरा वृत्त का है 2πr, पूरा वृत्त का क्या है 2πr, तो आधा का क्या करेंगे, आधा अर्धवृत्त मतलब क्या होता है, आधा। तो आधा क्या किया, 2 से भागा दे दिए, तो हो गया 2πr/2। समझ में आ गया होगा आपको। और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है πr²। अगर इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है कि एक वृत्त बनाए और उसमें टोटल कितना जगह है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला अगर होता है πr², तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा πr²/2। मतलब अगर एक पूरा वृत्त है, मान लीजिए जैसे एक पूरा वृत्त बनाए, एक पूरा बनाए, अब इसका पूरा क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr², और आधा का निकालना है, तो आधा क्या, इसको आधा निकालना है तो 2 से भागा दे देंगे, तो आधा का निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा का निकल जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिए। अब हम त्रिज्या के बारे में समझने, किसके बारे में समझेंगे, त्रिज्या के बारे में। आप इसके पहले परिधि के बारे में बता चुके थे, अब हम त्रिज्या के बारे में समझते हैं। हम लिख लिए हैं ताकि आपका वीडियो लंबा ना बने, क्योंकि लिखने में टाइम लग जाता है, इसलिए हम पहले लिख लेते हैं। अब रेडियस देखो, रेडियस किसे कहते हैं, केंद्र से परिधि तक की दूरी। जैसे आपको देख रहा होगा एक सर्कल यहाँ बना रहे हैं, और केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा। केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ये पूरा परिधि है, पूरा क्या है, परिधि। तो केंद्र से लेकर त्रिज्या तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, परिधि। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे, सॉरी। तो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को हम क्या कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है। एक वृत्त में अनेक त्रिज्याएं हो सकती है। अब देखिए केंद्र से लेकर यहाँ परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहला गया, यहाँ भी त्रिज्या कहला गया, त्रिज्या कहला गया। ये सब आपस में क्या, त्रिज्या कहला गया। कहाँ, केंद्र से। इस केंद्र से जितना बार खींचेंगे सब आपस में और त्रिज्या कहलाएंगे, तथा सभी त्रिज्याएं आपस में समान होती है। सभी त्रिज्या आपस में क्या होगा, समान होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए केंद्र है, यहाँ से हम जितना खींचेंगे सब आपस में त्रिज्या होगा। क्या, सब आपस में क्या होगा, त्रिज्या होगा, और सबकी दूरी आपस में समान होगा। वही चीज़ लिखें, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। तो एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती है तथा सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, समान होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब हम केंद्र को समझते हैं कि केंद्र किसे कहते हैं, केंद्र किसे कहते हैं। हम एक एक चीज़ को सॉल्व बता रहे हैं आप लोगों के सामने, ताकि क्या होगा, आपको हर एक का डिफिनेशन भी याद रहेगा, और डिफिनेशन याद रहेगा तो आप खुद ब खुद इसे डिजाइन कर लीजिएगा। हम डिफिनेशन इसलिए लिखा रहे हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए केंद्र किसे कहते हैं, हम मिटा नहीं रहे ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि केंद्र किसे कहते हैं। वृत्त के मध्य स्थित, वृत्त के मध्य स्थित वह भाग, तो एक वृत्त है, इसका मध्य स्थित कहाँ, यहाँ है मध्य भाग। वह भाग जहाँ वृत्त के मध्य स्थित वह भाग जहाँ से वृत्त की परिधि समान दूरी पर, जैसे मान लीजिए एक यहाँ हम क्या रखें,
यहाँ परकाल का एक बिंदु है, परकाल लिए और इसको घुमा दिए, और घुमाने के बाद जो बनाओ सब समान दूरी आपस में क्या बनेगा, सब समान दूरी बनेगा। जब आपस में सब समान दूरी बनाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे। क्या बनेंगे, केंद्र। जैसे केंद्र पे यहाँ, अब इस पे एक प्रकार रख के अब इसको इस तरह घुमा दीजिए, क्या घुमाइए। अब घुमाने के बाद जो केंद्र बनेगा, जो सर्कल बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे, वृत्त। लेकिन इस मेन केंद्र को हम किसको कहते हैं, वृत्त के बीचों बीच भाग वाले बिंदु को हम क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे। वृत्त के बीचों बीच भाग वाले को क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे। वही चीज लिखा है, वृत्त के मध्य स्थित वह भाग, वृत्त के मध्य स्थित वह भाग जहाँ वृत्त के परिधि समान दूरी पर, वृत्त का परिधि सब क्या समान दूरी पर, क्या कहेंगे, हम कहेंगे केंद्र कहेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम व्यास को समझते हैं। किसको, व्यास को समझते हैं। व्यास किसे कहते हैं, जिसे डायमीटर। हम व्यास के बारे में समझा चुके थे कि इस जगह से इस जगह को, मतलब इस परिधि से लेकर इस परिधि को, बिंदु को टच करते तो क्या कहते हैं, व्यास। इसका डिफिनेशन देखिए आप किस प्रकार लिख सकते हैं। एक ऐसी सबसे बड़ी रेखा, एक ऐसी सबसे बड़ी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है तथा दोनों तरफ वृत्त के परिधि को छूती है। तो देखिए एक सबसे बड़ी रेखा हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ एक वृत्त हो गया, और एक सबसे बड़ी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। वृत्त के किससे, केंद्र से होकर गुजरती। देखिए यहाँ से केंद्र से होकर गुजरा है, केंद्र से होकर गुजरती है, केंद्र से होता था, दोनों तरफ वृत्त की परिधि को छूती है। यहाँ भी वृत्त के परिधि को छू रहा है, यहाँ भी छू रहा है, यहाँ भी छू रहा है, यहाँ भी छू रहा है, वृत्त के परिधि को छूती है। तो एक वृत्त के परिधि को छूते तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। फिर बोला है एक वृत्त में अनेक व्यास हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखिए हम त्रिज्यखंड को मिटा के आपको समझा देते हैं। एक वृत्त में अनेक व्यास कैसे हो सकता है। जैसे एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, केंद्र से होकर गुजर रहा है, तो यहाँ हो गया, ई भी हो गया, ई भी हो गया, ई भी हो गया, ई भी हो गया, क्या हो गया, व्यास कहला गया। क्या कहला गया, क्योंकि सब दोनों तरफ के परिधि को टच कर रहा है, दोनों तरफ के परिधि को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इधर भी टच कर रहा है, इधर भी टच कर रहा है, दोनों तरफ के परिधि को टच कर रहा है। जब दोनों तरफ के परिधि को टच कहेगा तो क्या कहेंगे, हम व्यास कहेंगे। उसके बाद बोला है लेकिन सभी व्यास की लंबाई क्या होती है, समान। तो सभी व्यास की लंबाई क्या हो रहा है, समान हो रहा है, क्योंकि इसको यहाँ से टच कर रहा है, इसको यहाँ से टच कर रहा है। सभी व्यास की लंबाई आपस में क्या होती है, समान होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्यास किसे कहते हैं। एक ऐसी सबसे बड़ी रेखा, एक ऐसी सबसे बड़ी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रहा है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है तथा दोनों तरफ के वृत्त की परिधि को छूती है, दोनों तरफ वृत्त की परिधि को छूती है। एक वृत्त अनेक व्यास हो सकते हैं, एक वृत्त में क्या हो सकता है, अनेक व्यास होते हैं, लेकिन सभी व्यास की लंबाई समान होती है। अब देखिए, अब लिखाए हैं व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है, व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या का कितना, 2 गुना। देखिए 2 गुने त्रिज्या, d बराबर 2r, d बराबर क्या होता है, 2r। और त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा, व्यास का आधा। इसका संबंध वही है। देखिए व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना, 2 इंटू आर होगा, किसका, व्यास का। व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना, लेकिन त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। वही बात हम यहाँ लिखाए हैं कि व्यास का 2 गुना होता है त्रिज्या, त्रिज्या का आधा, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, व्यास का आधा देखिए क्या होगा, त्रिज्या होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए। अब हम जीवा को समझते हैं। किसको, जीवा को। जीवा किसे कहते हैं, एक रेखा जो दोनों तरफ परिधि से मिलता है, परंतु केंद्र से होकर नहीं गुजरता, क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। देखिए एक रेखा जो है परिधि को दोनों तरफ टच कर रहा है, लेकिन केंद्र से गुजर रहा है नहीं। जैसे एक सर्कल हो गया, क्या हो गया, सर्कल हो गया। अब देखिए दोनों तरफ टच कर रहा है, दोनों तरफ क्या कर रहा है, टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, दोनों तरफ टच कर रहा है, लेकिन केंद्र से होकर नहीं गुजर रहा है, केंद्र से लेकर नहीं गुजरेगा, तो इस पार्ट को क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। इसको अंग्रेजी में हम चोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चोड बोलते हैं। अब हम समझते हैं लास्ट वृत्तचाप को। किसको, वृत्तचाप को समझ लेते हैं। अब हम वृत्तचाप को समझते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ क्या, सर्कल। वृत्तचाप किसे कहते हैं, देखिए हम डिफिनेशन इसका लिख दिए। वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं की लंबाई वक्र में वृत्तचाप कहलाता है। अब देखिए वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं का वक्रचाप, ये देखिए
दो बिंदुओं का वक्र चाप, ये जो हम खींच रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ से हम लिए, यहाँ भी से एक बिंदु लिए और इस बिंदु से क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, खींचते गए खींचते गए खींचते गए और फिर एक और बिंदु यहाँ हम क्या किए, यहाँ मिला दिए, तो दो बिंदु हो गया। एक बिंदु से खींच के दूसरे बिंदु को क्या किए, मिला दिए, एक बिंदु से खींचे दूसरे बिंदु से क्या किए, मिला दिए। वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं की लंबाई, तो दो बिंदु की लंबाई हो गया, यहाँ से यहाँ तक मिला दिए। वक्र में, वक्र मतलब क्या होता है, सर्कल में, क्या सर्कल में वृत्त चाप कहलाता है, तो इसे हम वृत्त चाप कहते हैं, एरिया ऑफ सर्कल कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग ले लीजिए। हम वृत्त के सारे पार्ट को एक एक करके आसानी से सॉल्व कर दिए। अब दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड के बारे में तो बता दिए कि छोटा बन रहा है तो लघु हो गया, ये बड़ा बन रहा है तो क्या हो गया, दीर्घ हो गया। हम एक एक करके सारे पार्ट को हम समझा दिए। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा पीछे करके देखिएगा, बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाला। और अगर आप लोग क्लास 6 से लेकर 10 तक कोई भी NCERT JCERT के बच्चे होंगे, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कीजिएगा, बहुत अलग क्लास बाय क्लास हम धीरे धीरे के हर एक चैप्टर को सॉल्व करा चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जाके ज़रूर देखिएगा, और आप मैथ को बहुत हाई लेवल तक आप अच्छा से लिख कर सकते हैं। धीरे धीरे मैथ के बाद हम साइंस को भी कवर करेंगे। अभी टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि मेरा ऑफलाइन बैच भी रहता है, इसके लिए टाइम नहीं मिल पाता, तो धीरे धीरे ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में भी हम अपना सारा चैप्टर को सॉल्व करा रहे हैं। अगर मेरा चैनल पे आप लोग नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू।